दक्षिण भारत के घने जंगलों में, जहाँ रात हवा में नहीं डर में चलती है, वहीं जन्म ली थी एक ऐसी कथा जिसने सदियों से इंसानों और देवताओं दोनों को बांध कर रखा है। कर्नाटक के तटीय गांवों में लोग मानते हैं कि जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं होता, वहां एक ताकत छुपी रहती है, एक रक्षक, एक दंड देने वाला, एक डिवाइन बोर स्पिरिट जो जंगल को उतनी ही शांति से देखता है जितनी क्रूरता से वो अन्याय को कुचल देता है। कहानी कहती है कि पंजुर्ली कभी एक हेवनली बोर था जिसे देवताओं ने पृथ्वी पर भेजा फॉरेस्ट बैलेंस की रक्षा करने के लिए। वो धरती की नमी, पेड़ों की सांस और जानवरों की धड़कन को महसूस कर सकता था। लेकिन जब इंसान जंगल को काटने लगा, लालच बढ़ने लगा, तब पंजुर्ली का रूप बदलने लगा। रक्षक बन गया दंडदाता। एक बार एक लालची लैंडलॉर्ड ने जंगल के सेक्रेड हिस्से को काटने का आदेश दिया। गांव वालों ने चेताया, वो पंजुर्ली का क्षेत्र है, वहां कोई भी एक्स नहीं चला सकता। लेकिन लालच चेतावनियां नहीं सुनता। पेड़ गिरा और उसी रात हवा अचानक भारी हो गई। कुत्ते रोने लगे, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और अंधेरे में दो चमकती आंखें खुली। कहते हैं पंजुर्ली दौड़ कर नहीं आता, वो प्रकट होता है, जैसे जंगल खुद उसके लिए रास्ता बना रहा हो। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती, कंधे पर सेक्रेड ऐश चमकती और उसके पीछे एक ऐसा ऑरा जिसे देखकर सबसे बहादुर वॉरियर भी कांप जाए। वो लैंडलॉर्ड के सामने खड़ा हुआ, ना आवाज, ना कोई चेतावनी, बस न्याय। उसी समय गांव के लोग पंजुर्ली को शांत करने के लिए भूता कोला की तैयारी करने लगे। ये नृत्य नहीं होता, ये एक पुल है इंसान और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच। एक चोजन परफॉर्मर देवी देवताओं का वाहक बनता है। उसकी देह में पंजुर्ली की शक्ति उतरती है और जंगल अपनी भाषा में बोलने लगता है। कोला के बीच परफॉर्मर ने आंखें खोली और उसकी आवाज पंजुर्ली की लग रही थी। जो जंगल का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन सूख जाता है, लेकिन जो प्रकृति की रक्षा करता है, उसकी रक्षा मैं करता हूं। इतना कहकर पंजुर्ली की ऊर्जा हवा में घुल गई। गांव पर फिर से शांति उतर आई। आज भी लोग कहते हैं कि पंजुर्ली कहीं नहीं गया, वो बस देख रहा है कौन जंगल को चोट पहुंचाता है और कौन उसकी रक्षा करता है। क्योंकि भूता कोला सिर्फ एक रीति नहीं, एक वादा है कि जब तक पंजुर्ली है, जंगल कभी अकेला नहीं होगा।